दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक स्पेशल टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मच्छरों के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों। तो मच्छरों के बारे में क्यों जानना है, इसके पीछे मैं एक छोटा सा रीज़न बता देता हूं। दोस्तों हर साल लाखों की संख्या में लोग मच्छरों के काटने से मर जाते हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव मच्छर है, एकमात्र ऐसा जीव। देखिए दुनिया में जीव जंतु कितने सारे हैं, लेकिन उनमें से केवल मच्छर ही ऐसा है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मानवीय हत्या होती है। इतनी हत्या तो अन्य किसी जानवर के द्वारा नहीं होती जितनी हत्या ये मच्छर कर देते हैं। इस वजह से जानना जरूरी है। तो क्या क्या जानना है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मच्छरों के काटने से वो 5 खतरनाक रोग कौन कौन से होते हैं जहां पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या अगर ऐसी बात है सर कि सबसे ज्यादा मानवीय हत्या मच्छरों के कारण हो रही है, तो क्या मच्छरों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। अरे दुनिया इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रही है, टैंक बना रहे हैं, तोप बनाया जा रहा है, मशीन गन बनाई जा रही है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या मच्छरों को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उसके पीछे भी मैं आपको रीजन दूंगा कि क्या मच्छरों का खात्मा किया जा सकता है इस पूरी पूरी दुनिया से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि मच्छर काटते ही क्यों है भाई। हाँ, अन्य जीव जंतुओं की तरह मच्छर बिना काटे नहीं रह सकते, बिना जान लिए नहीं रह सकते। भाई काटने के पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों बताऊंगा कि तमाम बीमारियों के नाम, जो मच्छरों के बीमारियों के नाम है, जैसे मलेरिया का नाम मलेरिया क्यों पड़ा, डेंगू का नाम डेंगू क्यों पड़ा, उसके पीछे का भी रीजन आज मैं आप सभी को बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा कि कुछ वैज्ञानिकों के समूह ने एक ऐसा जीन डेवलप कर दिया है जिस जीन के द्वारा अब मादा मच्छर नहीं पैदा होंगी। ठीक है, तो क्या वैज्ञानिकों ने मच्छरों के प्रजनन को रोक दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों 16 मजेदार बातें, मच्छरों से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को देखने पर मजबूर कर देगी। जैसे मच्छर किसे ज्यादा काटते हैं। भाई क्या बहुत सारे देश दुनिया में व्यक्ति हैं, तो क्या मच्छरों के काटने के पीछे कोई रीजन है, किसको ज्यादा मच्छर काटते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मच्छरों के पास कितने पैर और कितने दांत होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मच्छर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं या किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं, ऐसी तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए, ऐसे ही खास क्लास के लिए आप स्टडी 91 से जुड़े रहिए, मजा खूब आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो मैं बातें बताने वाला हूं वो ये बताना चाहूंगा मैं कि मच्छर के बारे में जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि मच्छर के काटने से 5 खतरनाक बीमारियां होती हैं। वो कौन कौन सी बीमारी है दोस्तों, तो पहली बीमारी है जीका वायरस। जी हाँ दोस्तों, ये जो जीका वायरस है दोस्तों, ये मच्छरों के काटने से ही दोस्तों फैलता है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसी तरह से एक दूसरी बीमारी जिसका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, इस बीमारी का नाम है ला क्रॉसेस एनाफ्लाइटिस। ठीक है, इस बीमारी में भी दोस्तों व्यक्ति क्या हो जाता है, कोमा तक चला जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती। इसी तरह से पीला बुखार जिसे येलो फीवर कहते हैं, ये भी मच्छरों की वजह से होता है। चिकनगुनिया का नाम सुना होगा और डेंगू का नाम सुना होगा। एक ऐसा नाम जो यहां पर नहीं लिखा है, छठे नंबर पे आप लिख सकते हैं मलेरिया। जी हां दोस्तों, मलेरिया। मलेरिया भी दोस्तों मच्छरों के काटने से ही होता है और इसी के लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीन डेवलप किए हैं जिनसे मादा मच्छरों को अब प्रजनन नहीं कर पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं। मुद्दा यह है सर कि क्या मच्छरों का खात्मा नहीं किया जा सकता, पॉइंट वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि खात्मा कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं नहीं, हम मच्छरों का खात्मा नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया जा सकता, सुनिए। लिख रहा है कि वैज्ञानिकों ने मादा मच्छरों की आवाज, अच्छा ये बार बार मादा मच्छरों की बात क्यों हो रही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मच्छर आपको डसते हैं या काटते हैं ना, वो नर मच्छर नहीं होते। नर मच्छर खून नहीं चूसते, खून चूसने का काम मादा मच्छर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मादा मच्छर। नर मच्छर दोस्तों शाकाहारी होते, मांसाहारी होते ही नहीं है। वो तो फूलों के जो पराग होते हैं दोस्तों, उनसे अपना जीवन आपूर्ति करते हैं, उनको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एकदम दिमाग में अपनी ये बात बिठा लीजिए कि मच्छरों में जो मादा मच्छर होते हैं, जो फीमेल वाले होते हैं ना, वही दोस्तों काटते हैं। तो कह रहा वैज्ञानिकों ने मादा मच्छरों की आबादी को रोकने के लिए एक जीन ड्राइव तकनीकी दोस्तों विकसित किया है। इस तकनीकी से होता क्या है कि जो नर मच्छर होते हैं उनके जीन में परिवर्तन किया जाता है। जब वो मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो दोस्तों मादा मच्छर का देहांत हो जाता है। प्रजनन करते ही मादा मच्छर का देहांत हो जाता है और जब मादा मच्छर का देहांत हो जाएगा तो मादा मच्छर अंडे नहीं दे पाएगी और अंडे नहीं दे सकती, तो उसके बाद उसका प्रजनन रुक जाएगा।
ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि दोस्तों मलेरिया का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा था और वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना मच्छरों की आबादी को घटा दिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये किया गया। तो अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि मच्छरों की संख्या को कम किया जा सकता, लेकिन इनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां तो वैज्ञानिक कर रहे हैं। फिर सर कैसे, क्या दिक्कत है इनको खत्म करने में? आइए मैं आपको आगे बताता हूं। लिख रहा मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया और मच्छरों का एक स्पेशल ग्रुप है, उनका नाम है एनाफिलीज गाम्बिया। उन मच्छरों पर दोस्तों पहली बार ये शोध किया गया, ठीक है। लंदन के शोधार्थी थे, उनके द्वारा दोस्तों ये शोध किया गया, ठीक है। लेकिन इसी बीच वैज्ञानिकों के कुछ अन्य टुकड़ियों ने यह करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या का हमें शिकार होना पड़ सकता है। क्यों? उसके पीछे रीजन जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि मच्छर के बारे में कुछ चीजें जानिए कि मच्छर जो हमें काटते हैं उसमें नर और मादा के बारे में 2 लाइन जानिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो मच्छर जो होते हैं दोस्तों ये एनर्जी के लिए फूलों का रस पीते हैं। कौन से मच्छर? जो नर मच्छर होते हैं दोस्तों वो फूलों का रस पीते हैं, ठीक है। और वो तो रस पी लेते हैं और इन्हीं के द्वारा पौधों के पराग फैलते हैं। देखिए अगर मादा मच्छर प्रजनन नहीं करेंगी तो भाई नर मच्छर भी तो पैदा नहीं होंगे। आप समझिए बात को, नर मच्छर पैदा नहीं होंगे और अगर नर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो ये फूलों का रस कौन पिएगा? और अगर ये फूलों का रस नहीं पिएंगे तो जो वहां से परागण की क्रिया होती है जिसके द्वारा ये फल बनते हैं या अन्य स्थानों पर दोस्तों फूल पनपते हैं, वो तो प्रक्रिया रुक सी जाएगी, ठीक है। वही लिख रहा है कि मच्छर अपने एनर्जी के लिए फूलों का रस पीते हैं, इन्हीं के द्वारा पौधों के पराग फैलते हैं जिनकी वजह से फूलों के फल के तौर पे विकास होता है। अगर मच्छर नहीं रहेंगे तो संभवतः ये विकास नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए इनकी पूरी प्रजाति को समाप्त करना ये ठीक नहीं है। दूसरा कारण देखिए, बहुत सारी ऐसे पक्षियां हैं, चिड़ियां हैं, छिपकली हैं, मेढक हैं, ये सब चमगादड़ हैं, ये सब दोस्तों मच्छरों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर मच्छर रहेंगे नहीं तो इनका भोज्य पदार्थ ही इनसे छिन जाएगा। जैसे कोई हमारा भोज्य पदार्थ हमसे छीन ले, भाई गेहूं चावल की खेती अगर होना बंद हो जाए तो चारों तरफ त्राहिमाम 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 हो जाएगा। वही हालत यहाँ पर है कि हम इनसे इनका आहार छीन रहे हैं, हम इनसे इनका खाना छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, मच्छरों के द्वारा जो लार्वा विकसित होता दोस्तों, वो लार्वा कहीं न कहीं मेढक और मछलियों के लिए आहार का काम करते हैं। ये मछलियां को खाना कौन डालता? आप कभी खाना डालने गए? बताओ। अगर आपने मछलियों को खाना नहीं दिया तो प्रकृति ने मछलियों को खाना कैसे दिया? वो खाना इनके लार्वा से मिलता है। तो अगर हमने इसमें छेड़छाड़ किया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है दोस्तों वो बिगड़ जाएगा। और इकोसिस्टम का इंबैलेंस होना आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति में क्या क्या भुगतना पड़ेगा। यहां अगर लार्वा की बात आई है तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लार्वा क्या होता है। देखिए जो मादा मच्छर होती है ना वो रक्त क्यों पीती हैं? रक्त पीने के पीछे एक कारण होता है, जब वो मानव रक्त पिएंगी तभी दोस्तों उनके शरीर में अंडे बनते हैं। उनकी मजबूरी है काटना, वो नहीं काटेंगे तो अंडे नहीं बनेंगे। जैसे हमारी मजबूरी है ना कि हम क्या करते हैं, गेहूं चावल की खेती करते हैं, फिर अपनी ही फसलों को काटते हैं। जगदीश चंद्र बसु जी ने तो कहा था कि फसलों और पेड़ पौधों में भी जान होता है, तो कहीं ना कहीं हम भी हत्या कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, इस पापी पेट का सवाल है, हमें करना पड़ता है। जो वास्तव में जीव हैं, सजीव हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, छोड़ देना भी चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो अन्य चीजें हैं, पेड़ पौधे, हमारी निर्भरता उन पर ज्यादा होती है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ जो मादा मच्छर होती हैं उनके अंदर अंडे तभी विकसित होंगे जब क्या होगा, जब वो रक्त लेंगी, किसी के शरीर से रक्त प्राप्त करेंगी, तभी विकसित होगा। और उसके बाद होता है दोस्तों लार्वा का विकास। ये जो अंडे देती हैं, ये जो अंडे होते हैं एक जीवन काल में एक मादा मच्छर लगभग 500 अंडे देती है, लगभग 500 अंडे। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ये अंडे का जो पहला स्टेज होता है दोस्तों, इसी को हम लार्वा कहते हैं। अंडे का जो पहला स्टेज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा स्टेज होता है उसमें लार्वा बड़ा होता दिख रहा है। देखिए यहां पर लार्वा की साइज है, अगली बार लार्वा कुछ बड़ा होता दिख रहा है। फिर तीसरे स्टेज में दोस्तों लार्वा और ज्यादा बड़ा हो जाता है, चौथे स्टेज में लार्वा और ज्यादा बड़ा हो जाता है, और आखिरी स्टेज जो होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं प्यूपा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं प्यूपा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मच्छरों का विकास होता है। ये जो मच्छर अपने लार्वा को विकसित करते हैं, ये कहीं दूषित जल जहां होता है, जहां लोग न जाते हो, देखिए ऐसा जल जो गतिशील हो वहां पर लार्वा नहीं पनपता है। ऐसा जल जो स्थिर होता है वहां पर लार्वा पनपता है। हो सकता है कोई झील हो सकता है आपके घर के आसपास का कोई पोखरा हो, या कोई ऐसा स्थान जहां पर जल बहाव की स्थिति में न हो, रुका हो, वहीं पर लार्वा पनपता है, ठीक है। आगे बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट
है दोस्तों, क्या हम सच में मच्छरों का खात्मा नहीं कर सकते? आपको इसका जवाब मिला कि नहीं मिला? जी हाँ, हम मच्छरों का खात्मा नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें झेल सकते हैं। वो काट रहे हैं, काटने दीजिए, हम कुछ कर नहीं सकते, हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और एक बात जानिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो प्रकृति में किसी नए जीव की उत्पत्ति होगी जो मच्छरों का स्थान लेगी ना। भाई मच्छर के स्थान पे कोई नया जीव आएगा और हो सकता है वो जीव मच्छर से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। तो ऐसे में हमारे लिए और बड़ी समस्या आ जाएगी। तो हमें मच्छरों को खात्मा नहीं करना चाहिए। ये कुल मिला जुला के बातें आती हैं। आइए अब अगली बात करते हैं। तो हमने आपको समझाया कि जो मादा मच्छर होती हैं दोस्तों, केवल वही खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर क्या होते हैं दोस्तों, ये शाकाहारी होते हैं। ये फूल पर निर्भरता इनकी ज्यादा होती है, फलों पर निर्भरता ज्यादा होती है, ये खून नहीं चूसते। ठीक है, तो मादा मच्छरें खून चूसती हैं, ये आप जान जाइए। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक सवाल ये आपके मन में है कि मच्छर काटते ही क्यों हैं, उसका भी जवाब मैंने दे दिया। इनकी मजबूरी है, क्योंकि इसी से इनका प्रजनन होता है। ब्लड की जरूरत इन्हें क्यों है? क्योंकि प्रजनन होता है। तो यहाँ पॉइंट क्या आता है दोस्तों कि मच्छर को प्रजनन के लिए रक्त की जरूरत होती है और रक्त की आपूर्ति के लिए उन्हें काटना पड़ता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न काटें। यदि मच्छरों को खून ना मिले तो ये नए बच्चे नहीं पैदा कर सकते। काटने का कार्य सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर करती हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या दोस्तों, एक मादा मच्छर की उम्र कितना होती है? ठीक है, तो मादा मच्छरों का उम्र दोस्तों नर मच्छरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। इनका 2 महीने है और नर मच्छर की जो अवधि होती है दोस्तों सिर्फ 15 दिन। नर मच्छर यानी फूल और फल का रस चूसकर केवल 15 दिन जीवित रहते हैं। 2 सप्ताह की वैलिडिटी है इनकी, जबकि मादा मच्छरों की वैलिडिटी 8 सप्ताह की है। तो ज्यादा जीती हैं, ये आप याद रखें। खून चूसने वाले वैसे भी ज्यादा जीते हैं, ठीक है, तो ये यहां पर ज्यादा जीती हैं। चलिए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जो मच्छरों से संबंधित है। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप सुनिए केवल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जितना रक्त होता है, उस रक्त को अगर मच्छर चूस जाएं तो कितने मच्छरों की जरूरत पड़ेगी कि पूरा का पूरा रक्त ही समाप्त हो जाएगा? यदि 12 लाख मच्छर आपके शरीर पर बैठ जाएं, कितने? 12 लाख मच्छर यदि आपके शरीर पर बैठ जाएं दोस्तों, तो आपके शरीर का पूरा रक्त वो चूस जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये पहला खास पॉइंट हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। और सुनिए खास पॉइंट, हमने एक सवाल पीछे दिया था दोस्तों कि किसे मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो जिनका ब्लड ग्रुप वो होता है, क्या होता है वो, ठीक है, उनको दोस्तों मच्छर ज्यादा काटते हैं, ओ वालों को। ठीक है, ओ वाला क्या होता है दोस्तों, सर्वदाता माना जाता है। ओ वाला क्या माना जाता है, वो ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसे हम कहते हैं सर्वदाता। ये सभी को दोस्तों क्या कर सकता है, दे सकता है ना, ब्लड दे सकता है। इसलिए दोस्तों यहां पर ये पॉइंट आप याद रखेगा। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आप याद रखेगा कि ये जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ है उनको अन्य की अपेक्षाकृत ज्यादा मच्छर काटते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो जल्दी से आप अपना पहले ब्लड ग्रुप पता करिए, तब आपको आगे जानकारी मिलेगी। कारण मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन लोगों ने केला खाया हो। वाह वाह भाई, ये तो एकदम अलग ही फैक्ट है। ठीक है, जिन्होंने हाल फिलहाल में केला खाया है, मच्छर उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। बात आती है कि मच्छरों के पास कितने पैर और कितने दांत होते हैं, तो मच्छरों के पास दोस्तों 6 पैर होते हैं, जबकि दांत कितने होते हैं दोस्तों, 47 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं मच्छरों के पास, कितने दांत होते हैं दोस्तों, 47 दांत। इतने छोटे से जीव में सर 47 दांत। सोचो, काटने के लिए उन्हें दांत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल डंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम तो उनके दांतों से कभी मुलाकात ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम तो मुलाकात करते हैं सिर्फ किससे, उनके डंक से मुलाकात करते हैं, जिसको एक स्ट्रॉ के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग जूस वगैरह पीते हैं ना स्ट्रॉ लगा के, ठीक है, तो उनका डंक दोस्तों एक स्ट्रॉ का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, मच्छर सिर्फ आपको काटते नहीं है। कई लोगों को लगता होगा कि मच्छर काटते ना, सिर्फ वो काटते नहीं है, मच्छर काटने के दौरान आपकी त्वचा पे पेशाब भी कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब जितनी बार काटेंगे उतनी बार ऐसा होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है मैं उसके पीछे रीजन देता हूं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मच्छर ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आपके शरीर में डंक लगाते हैं ना, तो डंक को वापस निकालते समय दोस्तों उनको क्या करना होता है, ज्यादा प्रेशर के साथ खींचना पड़ता है, तो वो यहां पेशाब करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, डंक ढीला पड़ जाता है और आसानी से वे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपकी त्वचा पे मच्छर क्या कर देते हैं दोस्तों, पेशाब भी करते हैं, और इसी पेशाब की वजह से, इसी डंक की वजह से दोस्तों जलन होती है। मच्छरों के काटने से जो जलन होता है वो यही है। ठीक है, मच्छर लगभग 16 मिलीमीटर लंबे होते हैं। अगर उनकी लंबाई की बात करें दोस्तों कि मच्छरों की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेगा करीब 16 मिलीमीटर दोस्तों यह लंबे होते हैं, mm लंबे होते हैं।
हैं, याद रखिएगा। और ये कितने वजनी होते हैं दोस्तों, तो 2.5 मिलीग्राम, ठीक है, मतलब मिलीग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम में भी नहीं है, ठीक है, मिलीग्राम की बात कर रहा है दोस्तों। 2.5 मिलीग्राम इनका वजन होता है मच्छरों का, याद रखिएगा। मादा मच्छर एक बार में करीब 300 अंडे दे सकती है और अपने पूरे जीवन काल में लगभग 500 अंडे देती है, जो मादा मच्छर होते हैं, ये आप ध्यान दें, ठीक है। इसमें से बहुत सारे अंडे वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अंडों से लार्वा पैदा होते हैं और मच्छर का रूप धारण करते हैं। मच्छर अपने वजन से दोस्तों 3 गुना ज्यादा खून चूस सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने वजन का 3 गुना ज्यादा खा लीजिए, खाना संभव है भाई? जैसे मेरा वजन है 70 किलो, ठीक है। अब मुझसे कोई कहे कि 2 कुंटल खाना गुप्ता जी आपको खाना है, क्योंकि 70 का 3 गुना कितना होगा, 7 त्रिक 21, 210 किलो, 210 किलो यानी 2 कुंटल से ज्यादा। तो 2 कुंटल से ज्यादा कोई खा सकता है क्या? जबकि मच्छरों के हालचाल क्या है कि अपने वजन के, और मच्छरों का वजन कितना होता है दोस्तों, तो पीछे आपने पढ़ा कि 2.5 मिलीग्राम, ठीक है, 2.5 मिलीग्राम दोस्तों वजन होता है, और इसका 3 गुना ज्यादा वो खून चूस सकते हैं। बड़ी बात है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और सुनिए, किसी भी और रंग की बजाय मच्छर नीले रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे वो ब्लड ग्रुप की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, केला खाए हुए व्यक्तियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, उसी तरह से जिन व्यक्तियों ने नीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं उनको अन्य की अपेक्षाकृत ज्यादा मच्छर काटते हैं, ठीक है, अन्य की अपेक्षाकृत ज्यादा मच्छर काटते हैं। मच्छरों के जो पंख होते हैं दोस्तों, ये उड़ने के लिए 1 सेकंड में 500 बार अपने पंख फड़फड़ाते हैं। सर क्या बात कर दी। इसीलिए तो कहा जाता है मच्छर और मक्खी ये ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जो स्पेस शटल होता है ना, उनके दरवाजे जितने तेज नहीं बंद होते हैं उससे तेज तो फड़फड़ा लेते हैं। हाँ, तो मच्छरों के पंख 1 सेकंड में 500 बार तक फड़फड़ाते हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे देखिए, मच्छर इंसान की सांस भी सूंघ सकते हैं, क्योंकि इंसान के मुख से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड मच्छर क्या कर लेते हैं, पहचान जाते हैं 75 फीट दूर से। उनको पता चल जाता है कि हाँ आदमी रहता है। आपने कभी देखा होगा कि घर में कोई ऐसा कमरा है जहां पर कभी कोई नहीं जाता, और जैसे ही आप सोने जाते हैं मच्छर पहुंच जाते हैं। भाई मच्छरों को पता कैसे चला? मच्छरों को पता कैसे चला? पता ऐसे चला मित्रों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्यों के द्वारा छोड़ी जाती है उनको ये 75 फीट दूर से पहचान लेते हैं। तो कोई मच्छर गुजर रहा है, अरे बाप रे बाप, खाना तुरंत लौट आता है आपकी तरफ, ठीक है। ये रीजन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वाला मामला है। ये शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। आइए इसी तरह कुछ और भी खास बातें करते हैं। मच्छर जो होते हैं दोस्तों, ये 2 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ते हैं। अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो 2 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ते हैं और 40 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते। अब जो लोग सोचेंगे सर मेरा घर तो 40 फीट के ऊपर है, फिर मच्छर कहां से पहुंच गए? भैया लिफ्ट से चले जाएंगे, आप जैसे पहुंच गए सीढ़ियों पर बैठ बैठ के चले जाएंगे। ये 1 स्टेप में उड़ने की बात कर रहा है। अगर एक बार मच्छर उड़ना प्रारंभ करता है तो 40 फीट से ऊपर नहीं जा सकता। ये है दोस्तों, बाकी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इसीलिए पहुंच जाते हैं। हालांकि जो बहुत ऊंची बिल्डिंगें होती हैं वहां मच्छर नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत ऊंची जैसे 150 तल्ले की बिल्डिंग है तो वहां मच्छर जा ही नहीं पाते। वहां का वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर उनके लिए सुटेबल नहीं होता, ठीक है। ये अपने जन्म स्थान से 1 मील के एरिया में ही उड़ते हैं। सबका अपना एरिया होता है, ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा, बीच में आई थी रोबोट मूवी, रजनीकांत, ठीक है। रजनीकांत जो रोबोट वाला रहता है, ऐश्वर्या राय को एक मच्छर काट लेता है और देखता है कि भाई मच्छर को ढूंढने निकल पाता है, तो पता चलता है हर मच्छरों का अपना एक एरिया है। जैसे आपका अपना एक एरिया है, आपका अपना एक गांव है, आपका अपना एक शहर है, उसी तरह से मच्छरों का भी अपना एरिया है। ये मच्छर 1 मील से ज्यादा नहीं उड़ते हैं। अब आप कहेंगे सर मेरी गाड़ी में बैठ के मच्छर एक जगह से दूसरे जगह पर चला आया, वो अपनी बात है, वो अपनी जगह है, लेकिन अपने आप स्वयं से, ठीक है, वो 1 मील से ज्यादा दूरी नहीं तय करते हैं, वो उसी के आसपास बने रहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। आइसलैंड दोस्तों एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते। पाए भी कैसे जाते हैं? आइसलैंड इतना ठंडा जगह है। देखिए आप देखते होंगे ठंडी में मच्छर नहीं लगता, क्योंकि ठंडी में ये समाप्त हो जाते हैं। गर्मी जैसे आती है दोस्तों, मच्छरों की संख्या बढ़ती जाती है और बरसात में बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये ऐसा इसीलिए होता है। लेकिन जैसे जैसे ठंडी आती है दोस्तों, ये मच्छर क्या होते हैं दोस्तों, ये मच्छर पुनः समाप्त हो जाते हैं या भग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह इनके जीवन जीने योग्य सही स्थान नहीं होता। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव के निकट जितने भी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे आपका नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, ये सारे जो देश हैं जो उत्तरी ध्रुव के निकट हैं वो ठंडे प्रदेश हैं और ठंडे प्रदेशों में मच्छर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इतिहास में हुए सभी युद्धों में, जितना भी युद्ध आज तक दुनिया में हुआ है, ठीक है, चाहे मानव के द्वारा लड़ा गया हो, चाहे किसी जनजाति के द्वारा लड़ा गया हो, चाहे किसी जीव जंतुओं से हुआ हो, सबसे ज्यादा मृत्यु इन मच्छरों ने की है, सबसे ज्यादा हत्या इन मच्छरों ने की है। और आप कह रहे हैं कि सर मच्छर के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है।
पढ़िए, समय निकालिए। स्टडी 91 पर अब मैं आपको ऐसी हमेशा अच्छी अच्छी क्लासेस देता रहूंगा जिसको आप सुनने से भाग भी नहीं सकते, चाह के भी आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोटी क्लासेस ज्यादा नहीं है, आगे देखिए। आखिरी बातें करते हैं दोस्तों। यदि आपके शरीर के किसी अंग पर मच्छर बैठ गया हो और आप चाहते हो कि मच्छर उड़ ना पाए, तो उसके लिए एक मैजिक मैं बताता हूं। जी हाँ, जिस भाग पर मच्छर बैठा है उस हिस्से को आप टाइट कर लीजिए। ठीक है, टाइट कर लेंगे तो टाइट करने से क्या होता है, मांसपेशियों के भीतर घुसा हुआ मच्छर का जो डंक है वो उसे जकड़ लेती है और मच्छर उड़ नहीं पाएगा। जब मैंने स्लाइड बनाया, जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं जबरदस्ती मच्छरों को बैठा के ट्राई किया, क्या सच में ऐसा है, तो ऐसा था। हालांकि बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया, मच्छर ने फिर भग गया, लेकिन हाँ कुछ सेकंड के लिए दोस्तों वो मच्छर होल्ड हुए थे। आप चाहें तो इस बात को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मच्छर से होने वाली बीमारी जो मलेरिया है दोस्तों, मलेरिया से दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। अकेले हम अफ्रीका की बात करें दोस्तों तो हर 45 सेकंड में एक व्यक्ति मलेरिया से मारा जाता है। आप कल्पना करो, हर 45 सेकंड में एक हत्या हो रही है। इतनी हत्या और किसी ने की क्या? ठीक है, इन मच्छरों ने हत्या की, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। आइए कुछ मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। तमाम बीमारियों के जो नाम हैं वो बीमारियों के नाम किस आधार पर पड़े हैं, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मलेरिया, मलेरिया जो नाम पड़ा दोस्तों, ये इटालियन शब्द है। ठीक है, मल धन एरिया, ठीक है, मलेरिया बोलते हैं, इससे आया। इसका मतलब है गंदी हवा। मलेरिया का अर्थ क्या दोस्तों? गंदी हवा, और यह इटालियन शब्द है, यह आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जो डेंगू है यह स्पेनिश शब्द है। क्या दोस्तों? डेंगू जो है स्पेनिश शब्द है, और ये डींगा वहां का एक शब्द है, उससे इसका जन्म हुआ है। इसका अर्थ है दुष्ट आत्मा होने के कारण, दुष्ट आत्मा से होने वाली बीमारी, ये इसका अर्थ है। इसी तरह से दोस्तों चिकनगुनिया, चिकनगुनिया दोस्तों अफ्रीकी भाषा से आया हुआ एक शब्द है, अफ्रीकी भाषा से आया हुआ शब्द है, जिसका मतलब है वह जो झुका दे। चिकनगुनिया जिसको हो जाता है एकदम टोटली बेड रेस्ट पे आ जाता है, बच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है वह जो झुका दे। गजब, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया है। तो ठीक है, जीका वायरस का नाम सुना होगा दोस्तों। अफ्रीका में एक जगह युगांडा, युगांडा के जीका वायरस के नाम पर दोस्तों इसका नाम पड़ा। पहली बार यह बीमारी यहीं देखने को मिली थी, इस वजह से इसका नाम जीका पड़ गया। ठीक है, तो ये ऐसे रोग है जहां जिस व्यक्ति में यह रोग होता है, फिर उनके लिए बड़ी बचने की संभावना मुश्किल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है जरा वो जानिए। तो एडिज एजिप्टी दोस्तों, ये मच्छर के नाम, मच्छरों के प्रकार हैं। ये क्या दोस्तों? ये मच्छरों के प्रकार है। मच्छरों के प्रकार में एक प्रकार होता है एडिज एजिप्टी। इससे दोस्तों एडिज जो मच्छर होते हैं, इनसे चिकनगुनिया रोग होता है, डेंगू बुखार होता है, लिम्फेटिक होता है, फाइलेरिया होता है, रिफ्ट वैली बुखार होता है, पीत ज्वर होता है, जीका वायरस होता है। ये सब का कारण कौन है दोस्तों? एडिज है। इसी तरह से दूसरा प्रकार है एनाफिलीज। एनाफिलीज दोस्तों से इससे मलेरिया होता है, लिम्फोटिक होता है, फाइलेरिया होता है। और एक तीसरा प्रकार दोस्तों आता है क्यूलेक्स, इससे जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिम्फेटिक फाइलेरिया भी होता है, वेस्ट नाइल फीवर भी होता है। ये सब दोस्तों विदेशों में पाए जाने वाले रोग हैं जो मच्छरों से ही फैलते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका दीजिएगा तो फिर चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप दोस्तों स्टडी 91 की सीरीज से जुड़े रहिए। डेली रात में 10 बजे मैं इसी तरह से एंटिक मुद्दों पर और जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों कुछ धार्मिक चर्चाएं भी हम यहाँ पे करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। डेली नए वीडियो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए और कुछ नई नई बातें सीखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।